प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद। वापस एक संडे हम लोग साथ में मिले हैं कि हम परमेश्वर की वचनों के बारे में बात करें, परमेश्वर के वचनों से हम सीखें, उसका अनुग्रह अपने ऊपर लें, उसकी सच्चाई को सुने और हमारे अंदर हम जांचें कि क्या परमेश्वर ने जो ये सच्चाई नमूद की है हम ऐसे जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है और वो इसके लिए लिखा गया है, इसके लिए वो बाइबल में हर एक शब्द लिखा गया है ताकि उस वचन के तहत, उस वचन के अनुसार हम हमारा जीवन व्यतीत करें और खुद को जांचे परखे चेक करें कि क्या हम ऐसे चल रहे हैं। और नहीं भी चल रहे तो भी परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा। क्योंकि हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया है तो हम उसमें हम नए बन जाते हैं और जो कुछ भी हमारी गलतियां अभी तक की हमने की है वो सारे उसके लहू में धुल जाती है, सारे पाप उसके लहू में धुल जाते हैं। लेकिन उसका ग्रहण करने के बाद, सारे पिछले पापों का पश्चाताप करने के बावजूद हम मसीह को अपने अंदर ग्रहण करके उसको अपना परमेश्वर मान के उन्हीं गुनाहों को वापस दोहरा रहे, उसी चीज़ों में हम वापस पड़े हैं, तो सचमुच फिर समस्या का ये विषय है। बहुत ही क्रिटिकल ये सिचुएशन है और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है ये। तो आज हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमने पीछे छोड़ दी, लेकिन मसीह जीवन में वापस हमने उन चीज़ों को करना शुरू कर दिया। आज ना मैं और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मसीह जीवन में ना हम बहुत सारी चीज़ों में दिखावा करते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। मैं आज ना स्पिरिचुअलिटी की भी बात यहाँ पे नहीं करूँगी। आज मैं रिश्तों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि बाइबल रिश्तों को बहुत महत्व देता है, परिवार को बहुत महत्व देता है। वचन कहता है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, यानी परिवारों का परमेश्वर। उसने अब्राहम से वादा किया और उस वादे को उसने हम तक लाके पूरा किया है। हालेलुया। वचन कहता है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यानी परिवारों का परमेश्वर। परमेश्वर हमारे परिवारों में रहता है क्योंकि उसका वादा है कि मैं तेरे परिवार का, तेरे आने वाली पीढ़ियों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो बहुत बार हम मसीह को स्वीकार करने के बावजूद हमारे उस स्वभाव को त्याग नहीं पाते हैं और हमारे जो निजी रिलेशंस हैं, जो हमारे पारिवारिक रिलेशंस हैं, उस रिलेशंस को हम मसीह के तहत नहीं जी पाते हैं। और आज के रिलेशंस, यानी मैं और किसी रिलेशंस के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। आज मैं माता पिता और बच्चे, इनके रिलेशंस के बारे में बात करना चाहूँगी। माता पिता और बच्चों के जो रिलेशंस होते हैं, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी। हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन में 23 अध्याय, नीति वचन में 23 अध्याय 22 वचन से मैं पढ़ती हूँ, 20 वचन से मैं पढ़ती हूँ। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और अब मेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। ये जो वचन है ना, ऐसे नहीं है सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी शादियां नहीं हुई है, ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, ये उन हर एक व्यक्ति के लिए है जिनके घर में उनके माता पिता रहते हैं, फिर उम्र कोई भी हो, और जिनके घर में ही नहीं, जिनके जीवन में अभी भी उनके माता पिता जीवित है, उन सब के लिए ये वचन है। छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बूढ़े तक, जिनके बाल पक गए उनके लिए भी, अगर उनके माता पिता उनके साथ जीवित है तो सबके लिए है। वचन कहता है तेरी माता बूढ़ी भी हो जाए तो भी उसको तुच्छ न जानना, अपने जन्माने वाले की सुनना। हालेलुया। क्योंकि धर्मी का पिता जो है ना बहुत मगन होता है,
क्योंकि उसने बुद्धिमान बेटे को जन्म दिया है, वो आनंदित होता है। और उसकी माता बहुत आनंदित होती है कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ना मसीह परिवारों में भी ना आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हो कि बच्चे किस तरीके से अपने माता पिता का अनादर करते हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उनका बात करने का तरीका होता है, बिहेवियर होता है। मैं सबके लिए बात कर रही हूँ यहाँ पे, हर एक के लिए। जिनकी शादी हो गई उनके लिए भी, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी। शादी हुई है तो आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप अपने बुजुर्गों के साथ या जिन्होंने आपको बड़ा किया है, खिलाया है, पिलाया है, हाँ, आपके आपके अंदर जो इन सांसों को बरकरार, जो परमेश्वर ने सांसें डाली है उसको चलाने के लिए सहायता की है ना। ऐसे ही बड़े नहीं हुए ना, तो आपको कोई लाइसेंस नहीं बनता है कि आपको पति मिल गया तो आपको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, या आपको पत्नी मिल गई है तो अपने माता पिता की आपको रिस्पेक्ट नहीं करनी है। ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है जिनके बाल अभी थोड़े थोड़े पकने के लिए भी आ गए। हाँ, अभी हम 40 के हो गए, हम 50 के हो गए, अभी भी हम अपना नहीं सोचे क्या? सोचना है ना, क्यों नहीं सोचना है, ज़रूर सोचना है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू लेकर नहीं। हालेलुया। या पिता के आंखों में आंसू लेकर नहीं। देखो, बाइबल कहती है माता पिता के उनके गलत कामों में उनकी हामी नहीं भरना, लेकिन उनका आदर हमेशा करना, उनकी सेवा हमेशा करना। क्योंकि न जाने माता पिता कितनी बार खुद को भूखा रखे आपको खिलाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपने उन उनके ऊपर वो कंडीशन लेकर आई कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऊपर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, या आपका चेहरा देखते रहे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी कब मुझे हाथ पे ला के देंगे आप अपने लिए आशीष नहीं, आप अपने लिए शाप कमा रहे हो। आप वो बो रहे हो जो एक दिन आपको काटना पड़ेगा। और ये यूथ के लिए भी है, ये सबके लिए है। नीति वचन कहता है जिसका मन ईश्वर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। आप बाइबल पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए पढ़ रहे हो, है ना। ये साल बहुत जनों ने अच्छा टारगेट कंप्लीट किया है ना। किसी ने 4 बार पढ़ा, किसी ने 5 बार पढ़ा है, किसी ने 10 बार पढ़ा है, किसी ने 7 बार पढ़ा है ना। काफ़ी अच्छा टारगेट कंप्लीट किया है, परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन ये साल मैंने टारगेट नहीं दिया है। रीज़न, टारगेट कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, उस हर एक वचन को जीने की कोशिश किसने किसने की? कौन कौन अपने माता पिता का सहारा बना? किसने अपने माँ बाप के आंसुओं को पोंछा? हालेलुया। हो सकता है बच्चों को आज मेरी बातें बहुत खराब लगे, क्या है हमेशा, है ना, कि बच्चों को ही क्यों सुनाया जाता है। माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे बच्चे ही होते हैं, फिर वो 50 साल के क्यों ना हो जाए या 60 साल के क्यों ना हो जाए। हालेलुया। तो आप 60 साल के हो गए, आप 50 साल के हो गए, तो आपको अधिकार नहीं मिलता है कि आप अपने माता पिता को रुलाओ, है ना। नीति वचन 3 अध्याय 33 वचन कहता है दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। खुद को चेक करना है, क्या आप इस कैटेगरी में हो? हर एक को खुद को जांचना है, हर एक को खुद को जांचना है, क्या हम इस कैटेगरी में बैठ रहे हैं? हालेलुया। बाइबल में याकूब जो था, याकूब ने चीटिंग किया, किससे? अपने पिता से। इसहाक अंधा हो गया था, उसको दिखाई नहीं देता था, उसने एसाव जैसा खुद को बनाया, है ना, फर लगाए, ताकि मेरा पिता जब मुझे जांचे तो उसको ऐसे लगे कि मैं ऐसा हूँ और सारा सब कुछ जो है मुझे मिल जाए। हालेलुया, है ना। और उसने अपने पिता से चीट किया, चीटिंग करके
वो सारे आशीष उसने ले लिए। लेकिन क्या हुआ आखिर में? वो लेने के बाद क्या हुआ? अगर आप याकूब की हिस्ट्री देखेंगे, उसको कम से कम 20 साल गुलामी करनी पड़ी अपने मामा के पास में। जो आशीष वो चाहता था, क्या उसको वो तभी भोग सका? नहीं। जाके उसको गुलामी करनी पड़ी। गुलामी करके रिटर्न भी जब आया ना, उसके बाद भी उसकी जर्नी देखो। उसके खुद के बेटों ने अपने खुद के भाई के साथ क्या-क्या धोखा किया, क्योंकि उसने भी वही किया था और अपने बाप को झूठ बोला। याकूब ने भी वही किया था इसहाक के साथ, अपने पिता को झूठ बोला था। और यहाँ पर 10 बेटों ने, ये तो एक झूठ बोलने वाला था, 10 गुना। 10 भाई मिलके 10 बेटों ने आके याकूब को क्या बोला? झूठ बोला कि तेरा बेटा मर चुका है। उसको बेच दिया उन्होंने, यूसुफ को। देखो, हम वो बोते हैं जो हमें काटना पड़ेगा। तो अगर आज भी हम इस लेवल पे है, हम लोग अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, उनकी आंखों में आंसू लेके आ रहे हैं। वो बच्चों के लिए मैं बात करूंगी जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेज वाले हैं या नॉर्मल अभी जॉब कर रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही है। उनको शायद जिनके माता पिता मसीह हैं, उनको तो बहुत फील होता होगा कि अरे, हमें जब देखो बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, है ना, बर्डन आता है। क्या रोज 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 वही 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 करने का है ना? गुस्सा आता है। क्या बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्या प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, क्या रोज का टारगेट मांगते हैं। हालेलुया, है ना? बहुत बार बच्चों को लगता है कि नहीं, अभी तो हम लोग आए, क्या कितना घर का काम करें, कितना क्या करें, है ना? अगर आप थक भी गए तो आपका बात करने का एक तरीका होना चाहिए। आपके माता पिता आपके सर पे बंदूक लेके खड़े नहीं रहेंगे। और जिनकी शादियां हो गई है और उनके हिसाब से उनको ऐसे लगता है मेरे माता पिता अभी बूढ़े हो गए हैं, तो वचन कहता है अगर तेरी माता बूढ़ी भी हो जाए ना, तो भी उसको तुच्छ ना जानना। हालेलुया। अगर तुच्छ जानता है तो ध्यान में रखना, आप अपने घर पे आशीष नहीं, आप अपने घर पे शाप ले रहे हो। बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में मैंने देखा है, उनके माता पिता अभी अपने बच्चों के ऊपर निर्भर है, जैसे आप बचपन में अपने माता पिता के ऊपर निर्भर थे और माता पिता खुशी खुशी अपना सब कुछ निछावर करते थे। लेकिन आज माता पिता को अपने बच्चों को हिसाब देना पड़ता है कि बच्चा इतना खर्चा है। क्या तभी आपको गिल्ट महसूस नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो अपने माता पिता के साथ? क्या बर्ताव कर रहे हो? क्या आपको ये काटना नहीं पड़ेगा? काटना पड़ेगा, ज़रूर काटना पड़ेगा। हमें मूढ़ नहीं बनना है, हमें ज्ञानी बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का पिता बहुत मगन होता है कि उसने बुद्धिमान को जन्म दिया। अगर आपके माता पिता को आपके पास होने के बावजूद हाथ फैलाना पड़ रहा है हर एक चीज़ के लिए, अगर आप उनको अच्छे से खिला पिला नहीं रहे हो, तो ध्यान में रखिए, आप धर्मी नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आप उस मूर्ख पुत्र के समान हो जिसकी माँ दुहाई देती है कि मैंने एक मूर्ख को जन्म दिया। नीति वचन पढ़ो, नीति वचन में अपना आईना साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो भी एक आशीष है। बाइबल का वचन कहता है उसी 23वें अध्याय में 15 वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। हालेलुया। ये कौन बात कर रहा है? ये बुद्धि बात कर रही है। तो क्या सचमुच आप मूर्ख हो? अगर आप मूर्ख हो ना, तो आप अपने परिवार के ऊपर शाप ले रहे हो। मत लो, इससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि आज हम मसीह के बच्चे हैं, आज हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको पता है यीशु मसीह जब करवरी पर चढ़ाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, जब वो उसको उनको पता था अभी मेरे जाने का समय आ गया है, अभी मैं नहीं, मैं अभी अभी अपनी सांसें तोड़ने सांसों को मैं समाप्त करने वाला हूँ। उस वक्त उन्होंने अपना ध्यान अपनी माँ के ऊपर लगाया और यूहन्ना को कहा आज से ये तेरी माँ। हालेलुया। ये तेरा पुत्र। हालेलुया। यानी उसको पता था अभी मैं जा रहा हूं तो मैं अपनी माँ को किसी सेफ हाथों में देकर जाऊं। ये हमारा परमेश्वर,
हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। वो इसहाक, अब्राहम ने कहा कि मुझे यहाँ की लड़की नहीं चाहिए, मेरे देश से जाकर लड़की मेरे बेटे इसहाक के लिए लेकर आ। और इसहाक इसहाक ने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसने वो वेट किया। हालेलुया। उसने उस आज्ञा का पालन किया। ये हमारा परमेश्वर बहुत गहरी शिक्षा देता है बाइबल, माता पिता और बच्चों के रिलेशन के बारे में, और वो हमें समझने होंगे। हालेलुया। आदर करो उनका, रिस्पेक्ट करो। आपका नेचर ऐसा होना चाहिए, बिना बोले आपने उनके हाथों में देना चाहिए, जिनके माता पिता बूढ़े हैं। मैं एक ब्रदर के बारे में बात करना चाहूँगी। मैंने पहले भी शायद बोला हुआ है उनके बारे में। जब भी मैंने इसका दशमांश के बारे में वचन लिया था, हम लोगों ने ऑनलाइन लाइव वचन लिया था दशमांश के बारे में, प्रेरणी बीज देना क्या होता है उसके लिए। तभी मैंने आपको एक बात बोली थी। एक फ्री मैथोडिस्ट चर्च के एक ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे कहा था, सिस्टर बीज बोना बहुत ज़रूरी है। और उसी बीज बोने के साथ में उन्होंने अपने माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे कहा था, मैं और मेरी पत्नी, अभी तो मेरी माँ ऑफ हो गई, उनकी मम्मी ऑफ हो गई, हम लोग गए थे तभी, और मेरी पत्नी की जो माँ है वो भी अभी ऑफ हो गई, लेकिन उनके पिताजी हैं अभी भी। लेकिन हमने अभी भी उनके नाम के जो पैसे निकालना बंद नहीं किया है। तभी हम उनके हाथ में देते थे। मेरी मम्मी को मैं अलग से देता था, भले उनकी इनकम है फिर भी। मेरे पापा को अलग से, और मेरी वाइफ के मम्मी और पापा को अलग से, भले उनकी इनकम है फिर भी, क्योंकि हमको पता है ये हमारे ब्लेसिंग्स हैं। तो सोचो, जिनके माता पिता के पास नहीं है उनको खुद से कितना देना चाहिए। उन्होंने बोला कि हम लोग, हमारा दशमांश निकलता है वो अलग से, फिर जो कलीसिया के लिए बीज बोना होता है वो अलग से, क्योंकि चर्च के भी काफ़ी सारे तकलीफ़ें होती है, चर्च में भी बहुत कुछ लगता है, तो वो कहाँ से आएगा, तो हम लोग वो अलग से बोते हैं। फिर जो हम गरीबों के लिए अलग से बोते हैं वो 1% निकालते हैं। फिर वही 2% मैं अपने पिता के लिए, 2% माँ के लिए, 2% वाइफ के माँ के लिए, 2% वाइफ के पिता के लिए। हालेलुया। आज वो दोनों ऑफ हो गए, फिर भी उनके नाम का निकालते हैं और हम उनको देते हैं, जो हमारे भाई बहन परिवार के सबसे कमज़ोर और गरीब है। तो क्या हमारे माता पिता होते तो उनको हेल्प करते थे? इसके लिए हम उनको देते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने आज उनको वो ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद, और आज उनकी देखा देखी ना जाने कितने कलीसिया के लोग ये काम करते हैं। और अगर आप अपने माता पिता को अपनी कमाइयों का जोर अगर दिखा रहे हो, तो आपको ये काटना पड़ेगा। आप एक शापित जीवन जी रहे हो, ध्यान में रखो। आशीषों वाला जीवन नहीं जी रहे हो, आप एक शापित जीवन जी रहे हो। वचन कहता है, अगर अभी तक आपने ये किया है तो परमेश्वर के सामने जाओ, सरेंडर करो, माफ़ी मांगो। जवानों से बोलूँगी जिनकी शादियाँ नहीं हुई है, आप बहुत कुछ बोल देते हो, बहुत कुछ हट करते हो, बहुत कुछ ज़िद करते हो। आपको शायद पता भी नहीं होता है कि आप कैसे-कैसे शब्द अपने माता-पिताओं को इस्तेमाल करते हो। आप उनके सिचुएशन को समझ नहीं पाते हो, घर के हालातों को समझ नहीं पाते हो, वो कौन से सिचुएशन से जा रहे। ना जाने कितने माता-पिता के जीवन में ये चीज़ें चल रही होंगी जो अपने बच्चों से छुपाते भी होंगे कि किस तरीके से वो उनको पाल रहे हैं। दुआएँ लो। हमारा परमेश्वर जो करवरी पर जा रहा था, उसकी नज़रें भी अपनी माँ के ऊपर थी। वो उसको अकेला छोड़ के नहीं गया। उसने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया कि हाँ, मुझे जाना है। मेरे पिता की इच्छा है कि मैं उस क्रूस पर चढ़ाया जाऊँ। लेकिन जो धरती पर मुझे माँ दिए, उस माँ को भी मैं सही हाथों में देकर जाऊँ। वो हमारा परमेश्वर है। बस मैं सारे लोगों से, फिर उसके लिए कोई उम्र का तकाज़ा नहीं है। मैं सबको आज ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके वजह से आपके माता-पिता के आँखों में आँसू आए हैं ना, तो आज उस परमेश्वर से क्षमा माँगो और कोशिश करो इन वचनों को जीने के लिए,
कि आपके माता पिता धन्य कहें कि मैंने बुद्धिमान बेटा और बुद्धिमान बेटी पाई है। हालेलुया। और सचमुच जब परमेश्वर के से एक बात करोगे ना, परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रोवाइड करेगा, ज़रूर प्रोवाइड करेगा। मैं हाल ही एक फैमिली से मिली हूँ, बहुत अच्छा लगता है उस फैमिली को देखकर मुझे। आप भी ज़रूर फ्यूचर में उस फैमिली से मिलने वाले हो। 2 बेटे हैं और अच्छा लगता है। 2 बार उनके फैमिली में हम लोग गए हैं। उनको पता है उनको बेटी नहीं है, तो कोई भी आए, कुछ भी हो जाए, उनको ये पता है कि काम पे से भी अगर मैं आया हूँ, अच्छी पोजीशन पे है बच्चे, तो भी अपनी माँ के साथ किचन में जाके खड़े रहना है, उसकी हेल्प करनी है, सब कुछ करना है। चर्च में भी उतने ही एक्टिव है और माता पिता का भी उतना ही आदर करने वाले हैं। अगर फैमिली में कोई लोग भी आ रहे तो उनके चेहरे से वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर को धन्यवाद, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है। और ये है परमेश्वर के वचनों का मनन। जब हम परमेश्वर के वचनों को मनन करते, सिर्फ टारगेट कंप्लीट नहीं करते, हम परमेश्वर के वचनों का मनन करते, उसको जीने की कोशिश जब करते हैं ना, तब ये होता है। वो ज़रूरी है। दिखावा कोई भी कर सकता है कि हम प्रभु में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को जानता है, वो सारी चीज़ों को भांपता है और वो आपको देखता है, वो मुझे देखता है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस वचन को पूरा करो जो वचन कहता है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो जाए। सचमुच वो धुन आ जाए कि हाँ, मेरा बेटा मेरी बेटी सचमुच प्रभु के हाथों से रचे गए, बनाए गए हैं और उसके ही चरित्र में ढाले गए हैं। हालेलुया। अगर आपके माता पिता मसीह भी नहीं है ना, तो अपने आचरण से दिखाओ कि आप सचमुच यीशु मसीह के बच्चे हो। आप उनकी सारी शिक्षाओं पर मनन करते हो और अमल भी करते हो। उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के बाद आप पूर्णतः कोशिश करोगे कि हम अपने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, कि उसके बच्चे कैसे होने चाहिए, उसके बच्चे परिवार में कैसे होने चाहिए। हालेलुया। और इस पारिवारिक आशीष को आप ज़रूर बटोरेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं कि आप हमारे प्यारे खुदा हो, आप हमारे प्यारे परमेश्वर हो और आपका जलाली नाम हमारे जीवन पे उजाला बिखेरता है। धन्यवाद देते हैं इस नाम के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु होने दे यीशु राजा, जैसे तू था उस करवरी पर चढ़ रहा था, फिर भी तेरी नजरें अपनी माँ पर टिकी हुई थी। तूने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया और उसकी आज्ञाओं को मान कर यीशु राजा तू उस करवरी पर चढ़ा, हमारे शापों को और पापों को ले लिया। लेकिन जाते जाते तूने अपनी माँ को एक सेफ हाथों में देके गया मेरा राजा। तेरा वचन कहता है, तू अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, तू परिवारों का परमेश्वर है मेरा राजा। प्रभु तू हम पर भी हो दया उंडेल मेरा राजा, ताकि हम भी अपने माता पिताओं का आदर कर पाए, हमारे वजह से कभी उनकी आंखों में आंसू ना आए मेरा राजा। दया कर, तो हमें वो शब्द प्रोवाइड कर मेरा राजा, जब वो गुस्सा करे तो हम उनके साथ उस तरीके से बात करें मेरा राजा। दया कर प्रभु, दया कर। क्षमा मांगते हैं अगर आज तक हमने कुछ ऐसे काम किए हैं प्रभु जिसके वजह से उनकी आंखों में आंसू आए, तो प्रभु तो हमको क्षमा कर प्रभु, तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दे मेरा राजा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। जितने भी वचन सुन रहे सबको आपकी दया कृपा अनुग्रह में रख मेरा राजा। हाँ प्रभु, सबकी प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखती हूँ मेरा राजा, तेरे चरणों में रखती हूँ। कोई बीमार है उसको चंगाई मिले प्रभु, उनके हाथ के कामों को तो आशीषित कर प्रभु। दया कर मेरा राजा। प्रभु अगर इनके जीवन में कर्जे हैं तो इनको कर्जों से आज़ादी दे प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर मेरा राजा। आपकी स्तुति और आपकी महिमाओं में राजा, मान महिमा आदर गौरव केवल आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली और महान नाम से आमेन।